Hello everyone, I hope you all are fine. So let's see, today we are doing exercise 2.3 fifth question. ठीक है? So ये क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट है. ठीक है, डिफरेंट इन द सेंस थोड़ा सा हम कह सकते हैं इसका लेवल डिफिकल्ट है. तो देखिएगा अच्छे से समझिए इसे. तो देखिए क्या करना है इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यही करेंगे कि लाइक ये जो फर्स्ट है और लास्ट हम इसको मल्टीप्लाई करके देन हमारे पास क्या है 2x³ अब इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे. ठीक है, फैक्टर्स हमारे पास इसके होंगे 1, लाइक +-1 लिख लेते हैं एंड +-2. अब आपको क्या करना है इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में ये वैल्यू पुट करनी है वन बाय वन और चेक करना है कौन सी वैल्यू पुट करने पे इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर रही हूँ. 1, देन 1 से नहीं आएगा तो -1 चेक करेंगे, देन 2 करेंगे, देन 2 से नहीं आएगा तो -2 करेंगे. ओके, सो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की प्लेस पे 1 प्लस 2. सॉल्व करते हैं. 1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, -1 प्लस 2. तो -2 प्लस 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये क्या आ गया 0. ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पे हमारे पास इसका आंसर 0 आ गया. इट मींस अब हम इसको उल्टा करेंगे. लाइक इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि फैक्टर्स वगैरह हम लोग देखते थे. ठीक है, तो हमने कहा x की वैल्यू 1 रखने पे 0 आ रहा है. अब x इज इक्वल टू 1, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा x माइनस 1, यानी कि ये x माइनस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का. ठीक है, हमने कहा 1. सेम एज मैं इससे भी बता देती हूँ. लेट्स सपोज अगर -1 पे आता, वेल -1 पे भी आ रहा है इसका 0. ठीक है, किसी एक से भी आ जाए चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपको 1 ही लेना है या -1, जिससे भी 0 आ रहा है आप रखिए, आंसर सेम आएगा. ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, लाइक अगर बाय द वे x इज इक्वल टू -1 वाला लेते तो -1 दूसरी साइड जाता, +1. इस केस में x प्लस 1 फैक्टर होता. ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग ये वाला ले रहे हैं. अब क्या करना है आपको, इस x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है. ठीक है, ये डिवीजन कुछ ये वाला करना होगा. ओके, तो देख लीजिए कैसे करते हैं इसे. x माइनस 1 यहाँ पर आएगा और जो पॉलिनोमियल है वो इस साइड आएगा. x³ माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. ठीक है, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपको सेम लेके आना है. ठीक है, लाइक ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला टर्म प्लस का x³. ठीक है, साइन भी सेम आना चाहिए. अगर बाय द वे माइनस होता तो माइनस लेके आते. तो अब हमने कहा इस वाले x से ये x³ लेके आना है. मैं रफ में यहाँ पर बता देती हूँ क्या करेंगे आप. इस x में है तो ये x माइनस 1, बट इसका फर्स्ट टर्म लेंगे. इस x में मैं ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं बाय विच आई कैन गेट x³. अच्छे से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है. तो मैंने कहा x ऑलरेडी है यहाँ पर पे, है ना, ये कुछ भी नहीं है, पावर तो 1 अज्यूम करते हैं. तो मैंने कहा ये तो 3 चाहिए, तो यानी कि अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं सो आ जाएगा x³, राइट. तो हमने कहा ठीक है, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x³ राइट. अब क्या करेंगे इसके बाद, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इसे 1 से भी मल्टीप्लाई करना होगा. असल में ये था क्या, x माइनस 1. ठीक है, एक्स स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई किया, x³ तो आ गया. लास्ट में अभी हमारे पास -1 भी तो बचा है, ये सिर्फ x थोड़ा है. अब -1 भी मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर से तो कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर. ओके, सो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा. तो एक्स स्क्वायर वाले के नीचे एक्स स्क्वायर वाला पार्ट लिख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पे है एक्स स्क्वायर. अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे. ओके, अब हमने कहा यहाँ पर पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला टर्म. एंड हमने कहा ये जो ऊपर वाला साइन है माइनस और ये जो चेंज हुआ साइन है इन दोनों को लेंगे. माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस, राइट. माइनस प्लस क्या होता है, माइनस. तो हमने कहा 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है 1, तो 2 में से 1 गया, एक्स स्क्वायर आएगा. ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता माइनस कर दिया, बट नंबर बड़ा 2 वाला है और इसके आगे साइन माइनस का है तो इसे लिख लेंगे. ठीक है, बाकी के टर्म्स आप ऐसे ही नोट कर दीजिए. ओके, अब जो नेक्स्ट वाला टर्म है हमें चाहिए माइनस का एक्स स्क्वायर. क्या चाहिए, माइनस का एक्स स्क्वायर. तो क्या टर्म मल्टीप्लाई करें, तो फिर से आप सिर्फ ये एक्स वाला पार्ट लीजिए. ठीक है, मैं यहाँ पर पे कर देती हूँ, इसी के नीचे कर लेते हैं. अब इस x में क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरे पास माइनस का एक्स स्क्वायर आए. अच्छा, इतना तो समझ में आ गया, एक तो माइनस चाहिए बिकॉज माइनस नहीं है हमारे पास.
एक x ऑलरेडी है, एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना। तो इट मीन्स इस बार माइनस के x से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो माइनस के x से किया, माइनस का एक्स स्क्वायर तो आ गया। अब यही माइनस का x माइनस के 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसकी चांस अब इसके साथ भी आएगी। तो हमने कहा माइनस का x मल्टीप्लाई माइनस का 1 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि ये प्लस का x आया। प्लस का x वाले के नीचे रखिए, ठीक है। जो टर्म होता है, मतलब जैसे यहाँ पर पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर वाले के ही नीचे लिखा, तो ये ऐसे ही एक्स वाला यहाँ पर पे तो एक्स के नीचे। अगर बाय द वे नहीं होता है तो उसे अलग से लिखते हैं, अभी आगे वाले क्वेश्चंस में आप लोग को आ जाएगा समझ में। देन साइन चेंज, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। असल में पहला टर्म हम लेके इसलिए आते थे ताकि वो कैंसिल हो जाए। अब ये माइनस का एक्स, ये भी माइनस का एक्स, चेंज हुआ साइन लेते हैं। कुछ नहीं है इसके आगे, वन अज्यूम करेंगे, कुछ नहीं है वन अज्यूम करेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि माइनस का 2x, ठीक है, प्लस 2 ऐसे लिख लेते हैं। देन अब क्या होगा, अब क्या चाहिए आपको, माइनस का 2x चाहिए, ठीक है। अब हम इस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कहा ठीक है, एक तो हमें क्या चाहिए, माइनस का 2x फर्स्ट वाला टर्म, ठीक है, बाकी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा एक तो माइनस का साइन चाहिए, साथ में क्या चाहिए, x तो है, किसकी कमी है, 2 की, यानी कि इस बार माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आ गया माइनस का 2x। अब हमने कहा माइनस का 2, अब होगा तो ये फिर से माइनस का 2 जो होगा माइनस के 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, ये प्लस का 2, है ना। तो हमने कहा ये आ गया प्लस का 2। साइन चेंज होगा फिर से, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये एक प्लस में है और एक माइनस में है। और ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, जीरो, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ गया। अब हमारे पास जो टर्म आया यहाँ पर, ये वाला टर्म, इसको आप ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, यही हमें चाहिए। एक फैक्टर तो हमारे पास ये है एक्स माइनस 1, और बाकी के 2 फैक्टर्स हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो डेट कि आप आगे वाला प्रोसेस में इसको इरेज कर दूँ तो समझ पाए, ठीक है। आई एम गिविंग यू 5 seconds। ओके, आई थिंक स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। नाउ मैं इसको इरेज करके, अब जो हमारे पास जो टर्म था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, राइट, यही टर्म था। तो अब क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम होना चाहिए, या सॉरी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, माइनस का 2 आप कैसे ला सकते हैं, 1 into 2, ठीक है। और इसके अलावा तो 2 और कैसे भी नहीं आएगा, है ना। तो हमने कहा 2 और 1 को अगर हम माइनस कर दे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम करो, ठीक है। 2 और 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, बट हमें तो माइनस का 1 चाहिए, है ना। तो हमने कहा एक काम करते, 2x 1x, यहाँ पर प्लस साइन और यहाँ पर माइनस लगा देते, बिकॉज बड़े नंबर के आगे लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1x माइनस 2, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, अंदर क्या बचा, x माइनस 2, राइट। यहाँ क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम क्या लेते हैं, 1, ठीक है। तो x माइनस 2, ओके। नाउ अब हमने कहा x माइनस 2 तो कॉमन है, राइट। देन नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बचा, x प्लस 1, और इससे पहले वाले में हमारे पास फैक्टर क्या आया था, x माइनस 1, जिससे हमने डिवाइड किया था। तो ये आपके सारे फैक्टर्स आ गए। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है, दिस इज x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 2, दिस इज आवर आंसर। सो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो देखिए, ठीक है। और फिर से नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच एवरीवन।